केबल कैसे बना दे, केबल के बारे में, केबल के कैटेगरी, अलग अलग केबल का काम काज वो सब हमने देख लिया है ऑलरेडी। उसके बाद क्रिएट लोकल एरिया, ये हमने प्रैक्टिकल भी किया था, प्रैक्टिकल भी बताया था आप लोगों को। एंड हाउ टू डेटा शेयर, ये प्रैक्टिकल वाला थोड़ा बाकी है, डेटा शेयर वाला वो भी हम देख लेंगे। रिमोट एक्सेस विंडोज कंप्यूटर, ये रिमोटली एक्सेस कैसे लेते हैं वो हम पूरा सीखने वाले हैं। एंड उसके बाद रिमोट एक्सेस में कौन कौन से डिवाइस का हम ऑथेंटिकेशन के यूज करके हम लेंगे, अलग अलग हम यहाँ पे लेंगे एक्सेस। उसके बाद सिक्योर एडवांस डेटा शेयरिंग परमिशन वाला, कितने लोगों को परमिशन के साथ डेटा देना है नहीं देना, वो वाला फंडा। उसके बाद सिक्योरिंग कंप्यूटर्स, ये फंडा हमने ऑलरेडी देख चुके। एंड लास्ट में नेटवर्क कम्युनिकेशन बोनस वाला था जो हमें देखना है बाद में। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना जस्ट क्लियर लिख दो ताकि हम आगे बढ़े। जो हमारा रिमोट कनेक्शन वाला फंडा है वो स्टार्ट करते हैं। क्लियर स्टार्ट, ओके। जस्ट मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ये अभी हमारे काम करनी है। तो जस्ट हमें सबसे पहले क्या, रिमोट कनेक्शन। अगर आपको विदाउट टूल्स भी किसी कंप्यूटर का एक्सेस लेना है तो आप कैसे ले सकते हो, वो वाला फंडा यहाँ पे है। तो जैसे मैं जस्ट आपको बता दूं, आप विंडो की प्रेस करके रिमोट कनेक्शन वाला लिख सकते हो यहाँ पे। और ये आ गया रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ये बाय डिफॉल्ट ऑलवेज विंडो में आता है। विंडो 7 हो, विंडो 10 हो, विंडो 8.1 सब में ये आएगा बाय डिफॉल्ट वाला फीचर। ये विंडोज का बाय डिफॉल्ट फीचर कि आप रिमोट कनेक्शन आपको लेना है इस तरीके से ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जस्ट मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ एंड मुझे क्या आईपी डालने का आ गया है। यहाँ पे आपको आईपी डालना है कंप्यूटर का। यहाँ पे आईपी आप डालोगे तो डायरेक्टली वो कनेक्शन का ले जाएगा। लेकिन उससे पहले आपके पास सामने वाले का, जस्ट मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया हो तो कि सामने वाले का आईपी एड्रेस एंड इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको पता होने चाहिए कि उसके कंप्यूटर में कौन सा पासवर्ड सेट किया है उसने लॉक पे, लॉक ओपन करने के लिए, एंड उसका आईपी एड्रेस क्या है। जस्ट मैं यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस देख लेता हूँ, विंडो आर करके एमडी एंड आईपी देखने का बेसिक फंडा है आईपी कॉन्फ़िग। यहाँ पे मेरा आईपी ये वाला है, ये मेरा आईपी है। लेकिन मुझे मेरे टारगेट का आईपी पता नहीं है, तो मैं जस्ट एक दूसरा पीसी भी हमारे साथ कनेक्टेड है जो यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा होगा वीपीसी करके, तो दूसरा पीसी है। तो यहाँ से मैं उसका आईपी कर लेता हूँ, उसका आईपी होगा जो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, उसका आईपी जस्ट मैं आपको नोट डाउन करके दिखा देता हूँ। उसका आईपी एड्रेस है ये 192.168.43.253, ये उसका आईपी है। उसका पीसी का नाम है वीपीसी एंड उसका पासवर्ड जो हमने सेट किया है ऑलरेडी, यहाँ पे वीपीसी का पासवर्ड है 1234@VPC। ये मैंने बेसिक वाला पासवर्ड उसका सेटअप किया अभी के लिए। ठीक है, ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी टारगेट की, ये आपके जो रिमोटली कनेक्शन लेना है वो। यानी आप समझ सकते हो, यहाँ पर टारगेट भी लिख सकते हो। जबकि टारगेट की इतनी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप इजीली उसको कनेक्शन के लिए या उसका रिमोटली एक्सेस ले पाओगे। मेरे पास इतनी डिटेल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रिमोट कनेक्शन में जा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, example.com जैसे लिखा है, यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस डालना है। कौन सा, तो 192.168.43.253, ये मैंने कर रहा हूँ। और यहाँ से क्या कनेक्शन के लिए जाएगा, देखो यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड मांग रहा है। लेकिन सबसे पहले क्या बाय डिफॉल्ट एक फीचर्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। मैं अभी इसको क्लोज कर रहा हूँ एंड इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। अगर आपके सामने वाले डिवाइस में एक सर्विस में आपको बताऊँ, अगर वो बंद है
तो आप उसका रिमोटली कनेक्शन ले पाओगे। जस्ट आप यहाँ पे अपने पीसी वाले आइकॉन पे जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे दिखाएगा अलग अलग, यहाँ पे रिमोट सेटिंग, ये वाला ऑप्शन उसमें बंद रखा है, ये वाला यहाँ पे उसने डोंट अलाउ करके रखा था, कनेक्शन करना चाहो तो भी नहीं कर पाओगे, बाय डिफॉल्ट बंद होता है। अगर आपको रिमोटली कनेक्शन लेना है तो उस टाइम पे ऑन करना पड़ेगा उसको, फिर यहाँ पे इसको करना पड़ेगा अलाउ कनेक्शन फ्रॉम ओनली फ्रॉम कंप्यूटर रनिंग रिमोट डेस्कटॉप विथ नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन, ये वाला फंडा वहाँ पे ये क्लिक होगा। अगर इसने ये वाला क्लिक किया है तो आप नहीं ले पाओगे, वहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट ये वाला क्लिक होगा एंड ये आपको पूछेगा ओके देन, यानी टारगेट वाले पीसी में अलाउ होना चाहिए जिसका आप एक्सेस लेना चाह रहे हो, अगर वहाँ पे अलाउ नहीं है तो आप उसका एक्सेस नहीं ले पाओगे, ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये जस्ट आपको कहाँ पे जाना है, ये वाले फंडे में जाना है कि आप कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाओ और वहाँ पे जाके रिमोट सेटिंग देख लो, रिमोट सेटिंग अलाउ होगा तो आप कनेक्शन ले पाओगे, अगर अलाउ नहीं है तो कनेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ से वापस अपने वो आ जाता हूँ आईपी वाले फंडे, यहाँ से कनेक्ट करने की ट्राई करता हूँ, तो डायरेक्ट मुझे पासवर्ड पूछ रहा है, यानी वहाँ पे ऑलरेडी अलाउ किया गया है। अगर अलाउ नहीं होता तो सीधा मुझे वार्निंग आती कि वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें चल नहीं रही है, जिसकी वजह से आप एक्सेस नहीं ले पाओगे। यहाँ पे मुझे सीधी अलाउ की परमिशन मिल रही है, यानी वहाँ पे ऑलरेडी ऑन है। तो जस्ट मैं यहाँ पे पासवर्ड नोट डाउन करता हूँ, 1234 @VPC, एंड ये जैसे ही ऑन करूंगा तो वो वाला कंप्यूटर पूरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये या यस या नो पूछ रहे हैं, ये जस्ट आपको वार्निंग दे रहा है कि आप नेम ये वहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहे हो और पूरा आप कनेक्शन ले रहे हो, तो उसके लिए वार्निंग है। जैसे मैंने क्या किया, दूसरा वाला कंप्यूटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, देखो ये पूरी ब्लैंक स्क्रीन आ गई होगी, मैं जस्ट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ अभी, अनलॉक द पीसी, ये देखो यहाँ पे आपको देखना तो मैं बता सकता हूँ किस तरीके से, ये कौन सा है, हेलो, हेलो, सबको वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? यहाँ पे आपको अलग अलग पीसी देखने को मिलेंगे, जो किसी को डबल वॉइस आ रही है? अब आपकी आवाज आ रही है सर पीछे से सर। तो यहाँ पे मैंने पूरा दूसरा कंप्यूटर यहाँ पे एक्सेस ले लिया है, आपको देखना तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा कंप्यूटर इस तरीके से है, ये 3 ड्राइव है, ये दूसरे कंप्यूटर की, आपको इसकी स्क्रीन शॉट भी करके देखना तो देख सकते हो। यहाँ पे आपको अलग अलग ये दिख रही होगी ड्राइव, ये एक्चुअली दूसरी ड्राइव है, यानी दूसरा कंप्यूटर पूरा कंप्यूटर यहाँ पे एक्सेस लिया है। अब इसकी जस्ट यहाँ पे विंडो आर कर रहा हूँ इनका, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग लिख रहा हूँ, उसका आईपी दिखाएगा, देखो ये जिसका मैंने टारगेट का एक्सेस लिया उसके पीछे में अभी राइट नाउ मैं, सर स्क्रीन में दिख रही किसी को भी सर, ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रही किसी को भी, जेल को भी नहीं दिख रही।
पे आपको आईपी का दिखा रहा होगा ऊपर कि आपने एक्सेस लिया है। अगर आप यहाँ से बंद कर दोगे तो बंद हो गए। जैसे मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, वार्निंग आ रही, मैं डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ से। नो स्क्रीन, सॉरी। अभी स्क्रीन आ रही है सबको? ओके, देखो यहाँ पे ये वाला फंडा था पूरा। यहाँ पे मेरी इतनी ड्राइव है, लोकल यूएसबी ड्राइव एक कनेक्टेड है, पेन ड्राइव, दूसरा मेरा डी ड्राइव कनेक्ट है। लेकिन वहाँ पे कुछ अलग फंडा था, जस्ट मैं यहाँ से आपको वापस बता दूँ कनेक्ट हो रहा है तो। रिमोट कनेक्शन वाला, रिमोट डेस्कटॉप, मैं वो आईपी को कनेक्ट कर रहा हूँ। पासवर्ड मेरे पास मांग रहा है वापस। पासवर्ड है 1234@BBC। ये मेरी देखो यहाँ पे अलग ड्राइव खुल रही है। सबको स्क्रीन दिख रही है अभी? स्क्रीन दिख रही है तो जस्ट एस लिख दो। ओके, हमने देखी थी वो ड्राइव अलग है, ये पूरी ड्राइव अलग है, देखो। ये अभी मैं दूसरे कंप्यूटर में रिमोटली एक्सेस लेके वहाँ पे हूँ। इसके डेस्कटॉप में देख लिया, देखा एक ही ब्राउजर है। ओके, अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? जस्ट ये रिमोट कनेक्शन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से नजदीक में कनेक्ट होने के बाद ऐसे हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा विंडोज अलग है। हमारे डेस्कटॉप के साथ जो चीज़ है वो सब अलग है, नहीं ये सारी अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे। मैं आपको ड्राइव जो ओपन करके दिखा देता हूँ, कौन सी ड्राइव कौन सा है। ये देखो यहाँ पे ऑफिस वाला कुछ ओएस के रिगार्डिंग से काली है, विंडोज 7। ये सारी की सारी अलग चीजें। ठीक है, यहाँ तक सबको पता चल गया तो जस्ट क्लियर वन के लिए C1 लिख दो। अभी मैं रिमोट कनेक्शन बंद कर रहा हूँ, जिससे वॉइस कट आउट हो रहा है वो कम हो जाएगा। कट करने के लिए मुझे जस्ट यहाँ पे कनेक्शन स्टॉप करना पड़ेगा पूरा। अगर मैं यहाँ कुछ नहीं, सामने वाले पीछे में कुछ कर, सामने वाला पीछे अभी लॉक हो गया होगा, वहाँ पे मैं पासवर्ड टाइप करूंगा तो अपने आप डिस्कनेक्ट किया हो रहा है। देखो, योर रिमोट डिवाइस डेस्कटॉप सर्विस कनेक्शन एज ए इनेबल। यहाँ पे क्या हुआ कि सामने वाले पीसी ने, अगर आप रिमोटली ले रहे हो तो सामने वाला पीसी उस टाइम पे लॉक हो जाएगा। अगर वहाँ पे कोई
एंटर कर रहा है पासवर्ड डाल के, तो सीधा क्या कनेक्शन स्टॉप हो जाएगा, यानी वहां जो लॉक था वो लॉक क्लोज हो गया, ओपन हो गया ना, आपका कनेक्शन बंद हो गया यहाँ से। ये वाला फंडा था पूरा। ठीक है, जस्ट आपको आपके पास उसका आईपी एड्रेस, उसके कंप्यूटर का नाम, जो उसने नाम सेट किया वो, उसका पासवर्ड, इतनी चीज पता होगी तब किसी का भी अपने नेटवर्क में होगा, उसका आप कनेक्शन ले पाओगे। ठीक, यहाँ पे सेम। यस जय, आपको कोई डाउट है पूछ सकते हो। सर इसके लिए सर हमारे से जो टारगेट का सर पीएसी है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए ना? हाँ, कनेक्ट होना चाहिए उसके साथ। वो कनेक्ट होगा तभी आप उसका रिमोट डेस्कटॉप ले पाओगे, यानी वो भी क्या, आपके एरिया में ही कनेक्ट होना, आपके नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होगा तभी आप उसका रिमोट डेस्कटॉप ले पाओगे। अदरवाइज वो कहीं और डेस्टिनेशन पे एंड आप कहीं और हो, तो उसके लिए आपको टूल्स का यूज करना पड़ेगा, आपको उसका एक्सेस लेना है। एंड वो भी हम देखने वाले कैसे कौन से टूल्स का यूज करके हम एक्सेस लेंगे, वो अलग अलग टूल्स का हमें एक्सेस देके उसको एक्सेस लेना है, उसको उसके अंदर चेंजेस करने हैं वो। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? कुछ डाउट है तो बता सकते हो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको सामने वाले के पीछे जिसका एक्सेस ले रहे हो, उसके अंदर ये रिमोट वाली सर्विस बंद ना हो। अगर बंद होगी तो आपको सीधी एरर आएगी कि सामने वाला पीसी अभी लॉक है, या सामने वाला पीसी अभी इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है, या सामने वाले पीसी में परमिशन अलाउ नहीं है। ये 3 तरीके की नोटिफिकेशन एक साथ मिलेगी आपको। जैसा मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मैं सामने वाले डिवाइस में वो सर्विस बंद कर रहा हूँ, मैं रिमोट वाली सर्विस वहां पे बंद कर रहा हूँ, डोंट अलाउ कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ। देखो मेरे में अलाउ है, तो मैं सामने वाले में भी ट्राई कर रहा हूँ, कौन सा, वही फंडा। तो सामने वाला पीसी मुझे क्या बोलेगा देख लेते। यही आईपी अभी तक उसका है, ये कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज रहा है बैकग्राउंड में। ये रिक्वेस्ट जा ही रही है, अभी तक तो कनेक्ट हो चुका होता, लेकिन ये क्या पूरा अभी रिक्वेस्ट जा रही है ये देखो रिक्वेस्ट के रिप्लाई आ गए, रिमोट एक्सेस टू द सर्वर इज नॉट इनेबल, यानी सामने जिसका आपको एक्सेस लेना है रिमोट एक्सेस, वो अभी इनेबल है। उसके बाद है दूसरा, रिमोट कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, यानी या तो उसका सर्वर इनेबल है, या तो आपका जो कंप्यूटर का एक्सेस लेना था तो वो कंप्यूटर अभी बंद है। या दूसरा, द रिमोट कंप्यूटर इज नॉट वैलिड ऑन द नेटवर्क, यानी आप जिसका एक्सेस लेना चाहते हो वो आपके अभी नेटवर्क में नहीं है। ये 3 तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये तीनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी होगा तो आप उसका एक्सेस नहीं ले पाओगे। अगर उसका सर्वर इनेबल है, या वो कंप्यूटर बंद पड़ा है, या वो कंप्यूटर में ये सर्विस ऑन नहीं है रिमोट एक्सेस वाली। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ उस तरफ से, तो मेरे को पासवर्ड पूछेगा यहाँ पे, मैं उस तरफ अलाउ कर रहा हूँ एंड क्लोज कर रहा हूँ, वापस इसको क्लोज करके मैं वापस कनेक्शन की ट्राई कर रहा हूँ। देखो आ गया सीधा पासवर्ड के लिए। अभी मैं पासवर्ड डालूंगा तो सीधा वो कनेक्शन में वापस कर पाऊंगा। देखो यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ 1234 @VBC कैपिटल में, ये देखो आ गया मेरा मैसेज, यानी ये कनेक्ट हो गया वापस। हो गया कनेक्शन यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ से, सामने वाले डेट में आईपी मीन्स पासवर्ड डाल के ऑन कर लिया, तो वहाँ पे चालू हो गया, यहाँ पे बंद हो गया। ये वाला फंडा था। ठीक है, यस डे, आपको वापस कुछ डाउट है? सर इसे सर हमने सर सेफ्टी के लिए सर इसे हम डोंट अलाउ कर सकते हैं ना अपने हाँ, कंप्यूटर में? बाय डिफॉल्ट डोंट अलाउ ही करना है, बिकॉज ऑफ आपके नेटवर्क में कोई और बंदा है कनेक्टेड, उसको पता है ये वाला, एंड आपका डिवाइस का यूजर नेम एंड आईपी उसमें पता चल गया, तो वो आपके डिवाइस का एक्सेस ले सकता है अगर आपका कंप्यूटर चालू उस टाइम पे। आप सेफ्टी के लिए उसे इनेबल रख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इनेबल ही आता है, लेकिन जब भी आपको ऐसे डेटा शेयरिंग इस तरीके से कुछ प्रोसेस करनी है, आपको कनेक्शन करवाना है, तो उस टाइम पे क्या आपको ये चालू रखना पड़ेगा कि आपकी रिमोटली एक्सेस, यानी आपके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम हुई या आप ट्रबल शूट नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम पे ऑन रहेगा, तो सेम आपके नेटवर्क में कोई दूसरा होगा जिसको ये सब आता है, तो वो इजीली आपका एक्सेस लेकर वो सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम। ठीक है, सर अगर सर हम जैसे दो बंदे हैं तो सर अगर हम हॉटस्पॉट से सर कनेक्टेड हैं
तो सर क्या जरूरी है कि हम दोनों का आईपी सेम हो? नहीं, आईपी सेम नहीं होंगे, आपके सबके आईपी डिफरेंट होंगे, क्योंकि सेम आईपी कभी मिलते ही नहीं है। क्योंकि आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो तो उस टाइम पे आपको सेम आईपी नहीं मिलेंगे वहाँ पे। आईपी सेम हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक नेटवर्क में सेम आईपी होंगे तो वो उस टाइम पे आपका कनेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेम आईपी आपको रहने ही देगा। अगर वो जो आईपी आपका यूज हो रहा है और दूसरा आईपी असाइन करने जाओगे सेम, तो वो आपको मना बोल देगा उस टाइम पे। क्लियर? ये तो बाय डिफॉल्ट फीचर्स है। उसके अलावा जो हम पब्लिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो अलग अलग होते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से, वो कैसे होते हैं वो भी हम देख लेते हैं थोड़े बहुत। ये भी बंद कर देते हैं अभी। एंड यहाँ से मैं अपनी सर्विस जो ऑन है उसको भी बंद कर देता हूँ, ताकि बाय डिफॉल्ट कभी भी मैं ऑन करूँ तो मेरे नेटवर्क में कोई दूसरा हो तो मेरा एक्सेस ना ले। बाय डिफॉल्ट डोंट अलाउ करके यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ये बंद और ये भी। अभी ये अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे मेरे पास कुछ प्रॉब्लम हुई है, मुझे सामने वाले का एक्सेस लेना है, तो कैसे एक्सेस लूँ, तो यहाँ पे अलग अलग है। जस्ट मैं आपको बता दूँ, टीम व्यूअर से भी आप एक्सेस ले सकते हो। ये भी सीएमए सिमुलेशन है टूल से। एक जगह से बैठे बैठे दूसरे डिवाइस पे एक्सेस लेना तो कैसे ले पाओगे। यहाँ पे क्या आपको यूजर नेम, यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा। सेम आपको सामने वाले पार्टनर का यूजर आईडी एंड पासवर्ड पता होगा तो ही आप उसका एक्सेस ले पाओगे। अगर सामने वाले का यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको पता नहीं है तो आप नहीं ले पाओगे। इसमें भी प्री रिक्वायरमेंट जैसे समझ सकते हो कि आपको डेस्टिनेशन या जिसका आप एक्सेस लेना चाहते हो उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा फंडा इसी का है कि आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको पता होने चाहिए बाय डिफॉल्ट। अगर पता नहीं है तो आप कनेक्शन नहीं कर पाओगे उसके साथ। एंड ये वाला प्रोसेस पूरा आपका कनेक्शन के लिए। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक्सेस ले रहा हूँ किसी और डिवाइस का। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सामने वाला का पार्टनर का, मेरा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसका, सामने वाले में भी पे रिक्वायरमेंट है कि आपको वहाँ पे भी ये आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। मैं उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको बता देता हूँ कौन सा है। नोटपैड कहाँ है? ये पहला वाला फंडा था, टारगेट वाला। अभी यहाँ पे उसका यूजर नेम का यूजर आईडी है 506-234 एंड 929। ये इसका यूजर आईडी है। उसका पासवर्ड कुछ इस तरीके से XQ5T87, ये इसका पासवर्ड है। ये वाला इसका यूजर आईडी है, यानी आईडी इसका ये है, इसका पासवर्ड नीचे वाला है। ये वाला फंडा। ठीक है, अभी क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे जस्ट वही यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 506 फिर 234 929 मैं कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से। तो मुझे यहाँ पे क्या बोलते हैं, पासवर्ड मांग रहे थे। पासवर्ड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ XQ5T87। सेम आप देख सकते हैं कंप्यूटर में मैंने यहाँ से बैठे बैठे सामने वाले का दूसरा जो डिवाइस है उसका एक्सेस ले लिया है यहाँ पे। उसका एक्सेस लेके यहाँ से मैं उसकी ड्राइव भी ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे परमिशन के साथ है सब मेरे पास, देख लो। हमने जो बाद में रिमोटली कनेक्शन लेके जिसका डिवाइस ओपन किया था, क्लाउड वाला फंडा है। ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफिस है। ऑफिस में कुछ अलग अलग मैंने बोला आपको बताया, वैसे ही ड्राइव है, प्रोग्रामिंग, यहाँ पे कुछ अलग डेटा है, ये वाला, ये सारा का सारा। एंड यहाँ से मुझे उसका ब्राउजर भी ओपन करना तो भी मैं कर पाऊंगा इजीली। यहाँ से मैं उसका ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ। उसके ब्राउजर में कुछ सर्च करना है तो भी मैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ यूट्यूब सर्च कर रहा हूँ वो भी होगा।
सब हो रहा है उसके कंप्यूटर में, यानी वो सामने वाले के जिसके कंप्यूटर में उसको भी दिखाई दे रहा होगा कि उसके कंप्यूटर में कुछ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब में चले जाता हूँ, यहाँ पे सब जगह पे, यहाँ से मैं उसका यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ। ये मेरे कंप्यूटर में नहीं हो रहा है, मैंने रिमोटली कनेक्शन जो कंप्यूटर लिया उसके कंप्यूटर में सब हो रहा है। यहाँ पे कुछ और टैब खोल रहा हूँ, वहाँ पे कुछ और वापस सर्च करने जा रहा हूँ, यहाँ पे फेसबुक सर्च कर रहा हूँ उसके वहाँ पे उसके कंप्यूटर के अंदर, तो भी आप वो कर पाओगे पूरा। सेम अगर उसका फेसबुक और आईडी लॉगिन होगा तो यहाँ पे आपको बता देगा ऑलरेडी। अभी मैं लॉग आउट हो गया हूँ, फिर से मैं कनेक्शन ट्राई करने की, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट गलत जगह पे क्लिक कर दिया जिसकी वजह से वो क्लिक अनक्लिक हो गया। एंड पासवर्ड भी वही है। ये वापस कनेक्शन के लिए ट्राई कर रहा है, कनेक्टिंग द डेस्कटॉप। ये आ गया उसका कनेक्शन वापस। ये इसका डेटा है, सब उसने अलग अलग चीजें डाउनलोड की है जो भी है। सारी की सारी फाइलें मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ जो उसके कंप्यूटर में ऑलरेडी पड़ी हुई है, एंड वो भी परमिशन के साथ में यहाँ से अलग अलग चीज़ें एक्सेस कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड इसको मैं अपने डिवाइस में ला के देख रहे हैं, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। देखो, मैंने दूसरे के डिवाइस में से कंप्यूटर में से कॉपी की चीज़ अपने यहाँ पे पेस्ट कर ली है। यहाँ से मैंने एक चीज़ कॉपी कर ली, देखो उसकी फाइल। यहाँ से वापस आ रहा हूँ, कुछ अभी भी कनेक्शन ऑन ही है उसके साथ। ठीक है, इस तरीके से आप सामने वाला किसी का भी कंप्यूटर आपको एक्सेस लेना तो ले सकते हो, लेकिन उसके लिए प्री रिक्वायरमेंट ऐसे सिमुलेशन टूल्स होंगे जो आपके पास होने चाहिए। सामने वाले का जो आईडी एंड पासवर्ड उसने जो बाय डिफॉल्ट मिलेगा उसको, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे C2। अगर ये क्लियर, ओके। ये ऑलरेडी पब्लिक में यूज होने वाले टूल्स है सभी के, जिससे आप एक जगह बैठे बैठे दूसरे किसी का कंप्यूटर एक्सेस लेना हो या कंप्यूटर उसका एक्सेस करना आपको परमिशन के साथ, तो यहाँ पे क्या सामने वाले के पास भी ये होना चाहिए, तो उसका आप एक्सेस कर पाओगे। जैसे आपके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम हुई है, आपको ट्रबल शूट करना नहीं आ रहा है, आप उस टाइम पे इस तरीके का कोई सिमुलेशन टूल्स डाल के आप किसी और को जो ट्रबल शूट कर सकते हैं उसको आप एक्सेस दे के उसके साथ कम्युनिकेशन करके आप पूरे का पूरा उसको रिकवर करवा सकते हो। ठीक है, अभी मुझे जैसे ये फंडा यहाँ पे बंद करना है तो मैं वापस चला जाऊंगा ये इसके अंदर, एंड यहाँ पे मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये रिमोट कनेक्शन ऑन है तो यहाँ पे चला गया, यहाँ से मैं इसको डिस्कनेक्ट करने से कर सकता हूँ। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे मैसेज आ गया कि कनेक्शन डाउन हो चुका है। मैंने जस्ट वहाँ से क्लिक कर दिया, अनक्लिक कर दिया, वहाँ से कनेक्शन स्टॉप हो गई है। वापस कनेक्शन की रिक्वेस्ट आ गई मुझे, तो वापस कनेक्शन करना जब कर सकते हो। यहाँ पे पार्टनर का आईडी लिखा है, कनेक्ट करो, हो जाएगा। यस, आपको डाउट है जय? सर इसमें सर कुछ रेंज का कोई फंडा नहीं है? नहीं, रेंज का फंडा नहीं, यहाँ पे 1 to 1 होगा, 1 to many वाला फंडा नहीं है अभी। आपको एक के साथ यहाँ पे अलग होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, मीटिंग वाला फंडा है, आपको मीटिंग वीडियो कॉलिंग वाला ये सब फंडा है, लेकिन यहाँ पे 1 to 1 वाला होगा कि आप एक से एक कनेक्ट हो रहे हो।
यहाँ पे वन टू मैनी वाला क्या होगा, उसके लिए जैसे हम अभी जो क्लास वाले अलग अलग फीचर यूज कर रहे हैं वो वाला फंडा यूज हो सकता है वहाँ पे, कि आप कोई पर्टिकुलर परचेस वाला यूज करो तो उसके अंदर क्या आपको जिसको साथ कम्युनिकेशन करना है उसके साथ कर पाओगे, उसके डेटा शेयरिंग वाला भी थोड़ा बहुत, लेकिन आप ये इस तरीके से रिमोटली एक्सेस नहीं ले पाओगे उसका। ये रिमोटली एक्सेस वाले फंडे पूरे। ठीक है। सेम ये टीम व्यूअर था, सेम आप एनी डेस्क वाला फंडा भी यूज कर सकते हो। एनी डेस्क में भी सेम ही है कि आप सामने वाले पीसी में अपने पीसी में एनी डेस्क ऑन करो एंड वहाँ पे क्या सामने वाले से परमिशन मांगेगा एनी डेस्क कि आपको अलाउ करना है या नहीं करना है। जैसे मेरा अभी ये आईडी है, सेम यहाँ पे मुझे रिमोट जिसका लेना है उसका आईडी मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो उसका आईडी क्या होता है, आईडी कौन सा मैं देख लेता हूँ वहाँ पे। उसका आईडी कुछ अलग है, तो यहाँ पे मैं उसका आईडी नंबर डाल रहा हूँ। उसका आईडी नंबर है 267 1 सॉरी यहाँ पे 267 018 424। ये उसका आईडी नंबर है, इसको मैं कनेक्शन के लिए भेज रहा हूँ। ये देखो कनेक्शन की प्रोसेस हो रही है एंड सामने वाले के पास एक नोटिफिकेशन जाएगी कौन सी, रिमोट कनेक्शन की। वो सामने वाला जब एक्सेप्ट करेगा तो ही कनेक्शन हो पाएगा, यानी मैं सामने दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस कर रहा हूँ तब क्या होगा, देखो वो सामने वाले कंप्यूटर का यहाँ पे देख लो जो मैंने आईडी नंबर डाला वो दिख रहा है यहाँ पे एंड मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ एंड सामने वाले कंप्यूटर में वापस आ गया। यहाँ पे देखो आपको नीचे दो अलग अलग दिख रहे होंगे, सेम तरीके की कुछ चीजें हो गई। जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हो सामने वाले पे ये डेटाबेस वाला, यहाँ पे आप जो भी चीज करोगे सामने वाले को भी पता चलेगी कि आप कौन सी चीजें उसके अंदर चेंजेस कर रहे हो। ये देखो वापस दूसरी ड्राइव में, अगर मैं वापस इसमें आ जाता हूँ यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया। अभी मैं सामने वाले डिवाइस में अपना एक ये जो मेरा रिमोट कनेक्शन का आईडी है वो डालूंगा। यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ एंड ये वाला मेरा आईडी दूसरे में डालता हूँ तो वहाँ पे ये एक्सेस ले देखते किस तरीके से होता है। 597 840 459 कनेक्शन के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे मैसेज आएगा कनेक्शन करके। देखो आ गया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट या डिनाइड वाला फंडा दिखा रहा है। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करो, यानी आपका पूरा रिमोटली कनेक्शन वो हैंडल करेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो मैं अभी दूसरे कंप्यूटर में हूँ, यहाँ पे खुद मेरी ड्राइव भी देख सकते हो मैं कहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ। अभी मैं जो भी कर रहा हूँ दूसरे कंप्यूटर से हैंडल कर रहा हूँ पूरा। जैसे ही मैं डिस्कनेक्ट करूंगा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी सेम आपको परमिशन भी मिलेगी, आप परमिशन के साथ उसका एक्सेस ले पाओगे, लेकिन आपको सामने वाला का यूजर आईडी एंड वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो ये आपका ये फंडा काम का है। यश आपको कुछ डाउट है? सर एंड्रॉइड से भी एक्सेस कर सकते हैं? हाँ एंड्रॉइड से भी एक्सेस कर सकते हैं? हाँ एंड्रॉइड से भी कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉइड में भी आपका ये एप्लीकेशन होगा तो आप एंड्रॉइड से भी कर पाओगे इसे। एंड्रॉइड टू लैपटॉप? हाँ एंड्रॉइड और लैपटॉप, अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉइड है लेकिन क्या आप एंड्रॉइड मोबाइल से उसका एक्सेस ले पाओगे एंड उसमें आप ओपन कर पाओगे पूरा कंप्यूटर। यस जय आपको कुछ डाउट अभी? सर सर एप्लीकेशन का सर क्या नाम है? एनी डेस्क, ये जस्ट आप बाहर सर जी प्ले स्टोर में मिल जाएगा सर ये? हाँ सर
प्ले स्टोर में मिल जाएगा? प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा आपको, मोबाइल के लिए चाहिए तो वहाँ पे प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे आपको। एनीडेस्क एंड टीम व्यूअर ये दोनों आपको बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। ये वाला आप लिख लेना टीम व्यूअर। लेकिन टीम व्यूअर में दो आएंगे आपको, कि आपको क्या मोबाइल के लिए चाहिए, एंड्रॉइड के लिए आपको दो एक साथ रखने पड़ेंगे। यानी टीम व्यूअर आपका आएगा, लेकिन उसके साथ दूसरा एक उसका कोऑपरेटिव वाला आएगा जो आपको टीम व्यूअर को हैंडल कर पाए, एंड दूसरा आएगा एनीडेस्क। लेकिन मोबाइल में दो मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए एनीडेस्क नहीं यूज होगा, वहाँ पे आपको लैपटॉप और मोबाइल को कनेक्ट करना है तो आपको एनीडेस्क यूज होगा, एंड टीम व्यूअर भी उसके लिए यूज होगा। आप क्या टीम व्यूअर से एक्सेस लोगे मोबाइल में, तो आप मोबाइल से भी पूरा कंप्यूटर ऑपरेट कर पाओगे। जैसे ये माउस घूम रहा है तो वो मैं मोबाइल से भी घुमा पाऊंगा, यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें मैं मोबाइल में भी ओपन कर पाऊंगा उस टाइम पे। ठीक है। यहाँ पे आप एंड्रॉइड में भी प्ले स्टोर में लिख सकते हो एनी डेस्क, ये एक होगा, एंड दूसरा होगा टीम व्यूअर। ये दोनों आप एंड्रॉइड के लिए प्ले स्टोर में भी जाके आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर में भी ऑलरेडी होंगे ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, तो जस्ट C3 लिख दो ताकि हम आगे बढ़े, आगे वाले फंडे क्लियर करें। ये जस्ट इसमें बेसिक फंडा यही कि आपको नेटवर्क का बारे में पता होना चाहिए, आईपी के बारे में। अगर ये सब चीजें आपको पता होगी तो आप इजीली उसका एक्सेस ले पाओगे। अदरवाइज आपको आईपी पता नहीं था, आपको सामने वाले का पता ही नहीं आईपी एड्रेस, तो आप उस टाइम पे आपको उसका कनेक्शन नहीं कर पाओगे। ये सारी चीजें वहां पे मायने करती है। ठीक है, यहाँ पे एपिक वाला फंडा कर लेता हूँ थोड़ा। सेम इसी तरह दूसरा टूल्स भी होगा, लेकिन वो कंप्यूटर के लिए ज्यादा यूज होता है, तो वो आप ये दोनों मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहे हैं, एनीडेस्क एंड टीम व्यूअर। दूसरा वाला टूल से एमई एडमिन, वो भी सेम इसी तरीके से काम करता है, लेकिन वो थोड़ा उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग होती है, तो वो अभी इंस्टॉल नहीं है, यहाँ पे मैंने किया नहीं है उसको। लेकिन वो भी इसी तरीके से आप में क्या उसमें उसमें भी सेम जैसे हमने टीम व्यूअर में क्या, तो वहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड होगा, सेम वहाँ पे भी यूजर आईडी पासवर्ड वाला ही होगा, फंडा सेम ही है सब में। लेकिन यहाँ पे सब टूल्स अलग अलग है, तो उस तरीके से यहाँ पे मैं अलग अलग दिए हैं। ठीक है, और सेम यहाँ पे डेटा शेयरिंग वाला फंडा, अगर आपको कोई डेटा शेयर करना है, जैसे मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कुछ, या सामने के डिवाइस में डेटा शेयर हो चुका है और मुझे उसका एक्सेस लेना, तो डेटा कैसे एक्सेस लूंगा, वो वाला फंडा है। यहाँ क्या सामने वाले डिवाइस में से मैं एडवांस डेटा शेयरिंग ऑप्शन यूज करूंगा, एंड वो वाला क्या होगा, तो वहां से डेटा शेयर करेगा, मैं यहाँ से उसका एक्सेस लूंगा, लेकिन विद परमिशन के साथ। अभी मैं सामने वाले फोल्डर में से कोई फोल्डर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, एंड यहाँ से हम एक्सेस लेंगे उसका।
जैसे मैं यहाँ पे विंडो आर कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ IP 192.168.43.253। कनेक्शन की ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे सामने की तरफ से क्या है, वापिस इंतजार करके मैं वही IP डाल रहा हूँ सामने वाले का 192.168.43.253 and not find, make sure the current with them again. यहाँ पे वापिस 192.168.43.253 ये IP तो है सेम फंडा कि आपको ये तरीके से IP लेना है। यहाँ पे क्या डेटा शेयर करना है आपको, जैसे मैं इस फोल्डर में जा रहा हूँ, यहाँ से मैं बुक्स वाला शेयर कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टी में चला जाऊंगा एंड प्रॉपर्टी में से शेयरिंग वाले में भी क्या एडवांस शेयर, यहाँ पे एडवांस शेयर में उसको ऑप्शन दिखा शेयर दिस फोल्डर, आपको फोल्डर पूरा शेयर करना, कितने लोग एक्सेस कर पाए ये फोल्डर आपके नेटवर्क में। तो आपको यहाँ से पर्टिकुलर नेटवर्क की रेंज सिलेक्ट करनी है, मैक्सिमम 20 कर पा सकते हैं या आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिख दो 1 एंड आपको परमिशन देनी है किस तरीके से। यहाँ पे क्या शेयर कर सकता है लेकिन रीड ओनली, ठीक है, सामने वाला ओनली रीड कर पाएगा या उसको चेंज कर पाएगा, या आप उसको फुल कंट्रोल दो फुल कंट्रोल कर पाएगा, यानी आपका डिवाइस का डेटा चेंज भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है एंड उसको कॉपी करके भी ले सकता है। उतनी परमिशन हो गई, मैं यहाँ से ये शेयर करूंगा तो सीधा वो डेटा शेयर हो जाएगा, सामने वाले से जो इसका एक्सेस लेना चाहेगा वो एक्सेस ले पाएगा। ये आप वायर्ड कनेक्शन में भी कर सकते हैं, वायरलेस कनेक्शन में भी कर सकते हैं। जस्ट ओके कर दो, यहाँ पे ये डेटा पूरा शेयर हो जाएगा नेटवर्क में, आपके नेटवर्क में जो भी कनेक्ट होगा आपके सेम नेटवर्क में, वो नेटवर्क से वो डेटा एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आई है, डिटेक्टिंग द प्रॉब्लम डायग्नोस्टिक, मैंने जो कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजी वो कनेक्शन रिफ्यूज हो रहा था, तो वापस चेक कर रहा है किस तरीके से कनेक्शन होगा या नहीं। अगर सामने कुछ चीजें यहाँ पे नेटवर्क में अलाउ नहीं की है वो नहीं कर पाएगा यहाँ पे। अगर सामने वाले में नेटवर्क डिस्कवरी वाला फीचर ऑन होगा तो वो इजीली एक्सेस कर पाओगे, अगर ऑन नहीं है तो आपको ऐसे वेटिंग में रहना पड़ेगा जब तक कनेक्शन रन नहीं होता तब तक। एरर आ रही है यहाँ पे सेम, अगर आपके नेटवर्क में होगा तो आप इजीली एक्सेस कर पाओगे, अगर उसका आईपी चेंज हो चुका होगा तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पे यहाँ से मैं अप्लाई कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली डेटा शेयर हो जाएगा। वापस करके देखते हैं हम यहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा है फंडा। अभी इसको मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अब सामने की तरफ डेटा शेयर हो रहा है। अगर यहाँ से करूँगा तो सामने में डेटा एक्सेस कर तो लूंगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं अभी वो। एम्प्टी यहाँ पे देखते हैं, रिफ्रेश करके अगर सामने भी कोई ऐसा कनेक्शन होगा रिमोटली वाला
डेटा शेयरिंग वाला तो आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी के लिए वो अलाउ नहीं है क्योंकि वहां से डेटा शेयरिंग वाला ऑप्शन कुछ बंद किया है। ठीक है, ये वाला फंडा क्लियर हो चुका है। जस्ट मुझे C4 लिख दो यहाँ पे, किस तरीके से डेटा शेयरिंग वाला ऑप्शन होगा, किस तरीके से शेयर किया जाएगा डेटा। अगर आपको ऐसे ही शेयर करना था, आप यहाँ पे क्या दो कंप्यूटर को लैन केबल कनेक्ट करके भी कर सकते हो, मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारा कनेक्शन डाउन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है। अगर लैन केबल में मैंने प्रायोरिटी दे दी, वो लैन केबल की प्रायोरिटी के हिसाब से क्या चेंज कर देगा, यहाँ पे वाईफाई जो इंटरनेट है वो बंद कर देगा, वो लोकल कनेक्शन बनाने में बिजी हो जाएगा उस टाइम पे। ओके, ये वाला फंडा हमारे जो डिवाइस वाले थे अलग अलग। यहाँ पे शेयरिंग में आप यूजर भी देख सकते हो, कितने अकॉर्डिंग यूजर होने चाहिए सिलेक्टेड, वो भी हमने देखा यहाँ पे। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ नंबर, वो भी हमने देख लिया कि यहाँ पे लिमिटेड नंबर लोगों को भी एक्सेस देना है, और किस तरीके से उनको एक्सेस देंगे वो सब यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया है। एंड सेम दूसरा फंडा है हमारे यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। जो बोनस वाला फंड है कि थियरी कंसेप्ट है थोड़ा। तो यूनिकास्ट का मतलब क्या होगा, 1 to 1 शेयरिंग वाला होगा, 1 to 1 कम्युनिकेशन होगा। यानी मैं किसी को कुछ भेज रहा हूँ एंड वो उसके पास ही यूनिकास्ट ही हो रहा है, यानी मैं व्हाट्सएप में किसी को पर्सनली मैसेज भेज रहा हूँ तो वो यूनिकास्ट कनेक्शन हो गया, सिंपल। एंड मैं व्हाट्सएप में कोई सिलेक्टेड लोगों को भेज रहा हूँ, वो यानी यहाँ से मैं कोई, जैसे मेरा एक ग्रुप है यहाँ पे, अलग से मैं छोटा सा बता देता हूँ। ये मेरा एक ग्रुप है यहाँ पे, एंड यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप है छोटे छोटे, ये सब मेरे मेंबर्स है दूसरे अलग अलग। तो यहाँ से मैं कोई डेटा सिंपल किसी को भेज रहा हूँ, पर्टिकुलर पर्सन को, तो वो यूनिकास्ट कनेक्शन गिना जाएगा कि यानी 1 to 1 कनेक्शन में किसी एक को ही भेज रहा हूँ। ऐसे कनेक्शन को यूनिकास्ट कनेक्शन बोलेंगे, यूनिकास्ट में आएगा ये। एंड सेम अगर मैं यहाँ पे एक की जगह पे कई सारे लोगों को भेज रहा हूँ, या एक यानी यहाँ पे मेरे ग्रुप में जितने उनमें से कोई सिलेक्टेड लोगों को भेज रहा हूँ, तो वो मेरा मल्टीकास्ट हो जाएगा। यानी मैं पर्टिकुलर ग्रुप में से कुछ सिलेक्टेड पर्सन को ही वो डेटा भेज रहा हूँ, तो मल्टीकास्ट कनेक्शन गिना जाएगा मेरा। यहाँ से जैसे मैं ये पूरे ग्रुप में से मैं कोई सिलेक्टेड लोगों को ही भेज रहा हूँ डेटा, या कुछ कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फाइल सिलेक्टेड लोगों को ही दे रहा हूँ, तो वो मल्टीकास्ट हो गिना जाएगा। यानी पूरे पूरे ग्रुप में से सबको नहीं, लेकिन कुछ ही लोगों को वो डेटा भेज रहा हूँ, वो मल्टीकास्ट के अंदर आएगा पूरा का पूरा, इस तरीके से। एंड लास्ट वाला है ब्रॉडकास्ट, यानी आप ग्रुप में कुछ भी भेजते हो तो वो ब्रॉडकास्ट कनेक्शन गिना जाएगा। यानी आप ग्रुप में जब कोई भी मैसेज भेजोगे तो सबके पास जाएगा, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आप सिलेक्टेड लोगों के पास ही भेज सकते हो। ऐसे कनेक्शन में आप मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट या यूनिकास्ट तीनों यूज कर सकते हो। तो कौन सी जगह पे कौन सा यूज होगा एंड कौन से तरीके से कम्युनिकेशन, वो सारा फंडा यहाँ पे है। कम्युनिकेशन के वे तो नीचे लगे, लेकिन ये आप देख सकते हो कि नेटवर्क डिवाइस कम्युनिकेशन कैसे करते, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, या तो सिंगल 1 to 1 डेटा भेजेंगे, या आपके नेटवर्क में आपको कोई फाइल शेयर करनी है तो वो कौन सी होगी, 1 to 1 किसी को फाइल भेज सकते हो, या फिर आप नेटवर्क में कोई सिलेक्टेड डिवाइस को या सिलेक्टेड आईपी को फाइल भेज सकते हो, या पूरे नेटवर्क में शेयर करो तो सब लोगों को मिलेगी। ऐसी फाइल को आप अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से आप यहाँ पे कम्युनिकेशन कर पाओगे नेटवर्क के अंदर। ठीक है, ये वाला फंडा क्लियर हो तो जस्ट C5। कम्युनिकेशन के डिवाइस कैसे कम्युनिकेशन करता है, ऐसे डिवाइस में बहुत सारे अलग अलग आएंगे। जैसे हमने हब स्विच देखा था, तो हब क्या मल्टीकास्ट वाला है, ब्रॉडकास्ट वाला है। स्विच मल्टीकास्ट कर दिए, स्विच मल्टीकास्ट कर दिए, एंड स्विच में मल्टीकास्ट का फीचर है, तो वो सिलेक्टेड लोगों को ही डेटा भेजेगी। अगर आपके डेटा में मैक एड्रेस की एंट्री है कि वो 3-4 डिवाइस को जाए तो 3-4 डिवाइस को ही जाएगा। अगर उसके पास सबकी एंट्री है तो वो सबके पास भेजेगी, ब्रॉडकास्ट करेगी तब। ये वाला फंडा है यहाँ पे। ओके, बाद में वे ऑफ कम्युनिकेशन,
यहाँ पे कम्युनिकेशन के वे होंगे, एंड ये कम्युनिकेशन के वे में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, यानी आपका डेटा किस तरीके से ट्रैवल होगा पूरे नेटवर्क के अंदर, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। यहाँ पे मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, ये आ गया हमारा नॉट फिट वाला फंडा। यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कोई कंप्यूटर ले लेता हूँ। इस तरह दूसरा कंप्यूटर है, ये दोनों कंप्यूटर कम्युनिकेशन किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे अलग अलग तरीके की कैटेगरी हो सकती है, जैसे हमने अलग अलग चीजें देखी, ये अलग अलग चीजें हमने जब तक देखते आए उसमें से यहाँ से कंप्यूटर में कनेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों कनेक्ट होंगे बैकग्राउंड में कुछ केबल से। तो यहाँ से कोई डेटा भेज रहा है तो उस टाइम पे क्या ये रिसीव करेगा ओनली, ये सेंड करेगा तब, एंड ये सेंड करेगा तब ये रिसीव करेगा। ऐसे कनेक्शन को आप सिंपलेक्स कनेक्शन बोल सकते हो, जो ओनली वन वे कम्युनिकेशन है, यानी मल्टीपल वे नहीं हो सकता यहाँ पे। या अगर कोई सेंड कर रहा है तो बाकी सब रिसीव करेंगे यहाँ पे, एंड उस टाइम पे वो आपको कुछ कम्युनिकेशन करने के टाइम पे आपको भेजने कुछ डेटा नहीं भेजेंगे। वन वे कम्युनिकेशन में बहुत सारे ऐसे नॉन टेक्निकल एग्जांपल भी होंगे कि जो आपको सिंपलेक्स में ही यूज होंगे। जैसे आप यहाँ पे कीबोर्ड माउस दे सकते हो, आप क्या वहाँ से आप इनपुट कर सकते हो, आउटपुट आपको कीबोर्ड एंड माउस में आपको रिप्ले में नहीं मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई की प्रेस कर रहा हूँ जैसे यहाँ पे, तो वो मुझे डिस्प्ले में दिखाई देगी, लेकिन डिस्प्ले में जो दिख रही है वो वापस मुझे कीबोर्ड में इनपुट आउटपुट नहीं मिलेगा। ऐसे कम्युनिकेशन को हम बोलेंगे सिंपलेक्स कम्युनिकेशन। तो वहाँ पे क्या, जो इनपुट दे रहे हैं लेकिन उसका आउटपुट वहाँ पे नहीं मिल रहा, आउटपुट कहीं और मिल रहा है। ऐसे कम्युनिकेशन का आप सिंपलेक्स डिवाइस यूज कर सकते हो। सिंपलेक्स कम्युनिकेशन कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, वहाँ पे भी आपको क्या सीपीयू प्रोसेस करके पूरी प्रोसेस आपको दिखाता तो डिस्प्ले में, आप कुछ भी प्रोसेस अंदर हो रही है, जैसे मैं यहाँ से कुछ कर रहा हूँ तो की प्रेस कर रहा हूँ, की का प्रेस कर रहा हूँ वो जाएगी सीपीयू में, सीपीयू में प्रोसेस होकर पूरी दिखाएगा मुझे डिस्प्ले में। ऐसे कम्युनिकेशन को सिंपलेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या, कुछ परमिशन है कुछ परमिशन नहीं है, यानी आप डेटा भेज सकते हो लेकिन डेटा रिसीव भी कर सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ से मैं कोई डेटा भेज रहा हूँ अकॉर्डिंग टू, तो यहाँ से डेटा जा रहा है लेकिन सामने से भी मुझे डेटा भेज सकता है, लेकिन वन वे, वन टाइम वन वे। अगर मैं कुछ भेज रहा हूँ तब ये रिसीव करेगा, एंड वो जब भेजेगा तब मैं रिसीव करूंगा। ऐसे कम्युनिकेशन को हाफ डुप्लेक्स बोला जाएगा, कि वन टाइम ओनली वन काम करेगा। अगर कोई सेंड कर रहा है तो उस टाइम पे रिसीव नहीं कर पाएगा। जैसे आप पेन ड्राइव में देख सकते हो, पेन ड्राइव में कुछ कॉपी कर रहे हो तो उस टाइम पे पेन ड्राइव में कुछ वापस कुछ डालना तो डाल नहीं पाओगे, जब तक पहली पहली प्रोसेस आपकी खत्म नहीं हो जाती तब तक आप उसमें से जो चीज़ ले रहे हो तो उसमें कुछ दूसरी चीज़ नहीं डाल पाओगे। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। अभी की पेन ड्राइव ऐसी हो गई कि आप दोनों कम्युनिकेशन कर सकते हो एक साथ, लेकिन पहले ऐसा होता था कि आप कुछ चीज़ उसमें से कॉपी करो तो उसमें कुछ आपको रखना है, वो नहीं कर पाते थे। ऐसे कम्युनिकेशन को हाफ डुप्लेक्स बोलेंगे। हाफ डुप्लेक्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे वॉकी टॉकी है, ये सब भी है। क्या वॉकी टॉकी में क्या, आप देखा होगा कि सामने वाला जब तक अपना कम्युनिकेशन बंद नहीं करता तब तक सामने वाला दूसरा कम्युनिकेशन ऑन नहीं कर पाएगा। वो वॉकी टॉकी आप एग्जाम्पल में ले सकते हो कि वहाँ पे जब उसकी तरफ से कम्युनिकेशन खत्म होगा तब वो आपको बोलेगा कि आपकी मीन्स ओवर एंड आउट तरीके से वो फॉरवर्ड रखा हो जाए, तो उसी तरीके से सामने वाला जब कम्युनिकेशन स्टॉप करेगा तब दूसरा वहां से कम्युनिकेशन कर पाएगा। इस तरीके के कम्युनिकेशन का आप हाफ डुप्लेक्स बोल सकते हो यहाँ पे, ओके। एंड उसके बाद है फुल डुप्लेक्स, यानी वन टाइम पे दोनों कम्युनिकेशन हो रहे हैं, आप बोल भी रहे हो एंड सामने आपको रिप्लाई भी मिल रहा है। जैसे हम कम्युनिकेशन में कुछ डेटा भेज रहे हो तो सामने रिसीव भी कर रहे हैं। इंटरनेट में आप देख सकते हो, आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो तो उस टाइम पे कुछ अपलोड करना है तो अपलोड भी कर पाओगे। इस तरीके से पूरा, कि आप कोई फाइल अपलोड करने जा रहे हो, कोई फाइल डाउनलोड करने जा रहे हो, तो आप एक एट ए टाइम दोनों चीज कर सकते हो। आप एक तरफ डाउनलोड भी चल रहा होगा, एक तरफ अपलोड भी चल रहा होगा। वो इंटरनेट वाला फंडा है, इंटरनेट में फुल डुप्लेक्स चल रहा है।
आप वहाँ पे कोई फोटो अपलोड कर रहे हो, वहाँ से कोई फोटो डाउनलोड कर रहे हो, दोनों एक साथ हो सकता है। एंड इसके अलावा दूसरा भी आप मोबाइल कम्युनिकेशन में देख सकते हो कि आप कुछ बोल रहे हो, सामने वाला भी कुछ बोल रहा है, तो दोनों पे एट ए टाइम पे सुनाई देगा वो सब। वो वाला फंडा यहाँ पे होगा। ठीक है। फुल डुप्लेक्स में क्या, इंटरनेट में जो वर्किंग हो रही है, जैसे सर्वर में से आप कुछ चीजें ले रहे हो, सर्वर में कोई चीज अपलोड कर रहे हो, तो वो सब भी चीजें फुल डुप्लेक्स में आएगी यहाँ पे। आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है कौन से नेटवर्क में कौन सी चीज हो रही है, तो वो कौन से टाइप में गिना जाएगा, उस तरीके से पूरा फंडा है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है तो जस्ट C6 लिख दो यहाँ तक। ओके। यानी यहाँ तक हमारे जितने भी टॉपिक हमने पूरे कवर कर लिए। अभी इन इसके अलावा कुछ आपको डाउट है तो पूछ सकते हो मुझे। किसी को कुछ डाउट है तो जस्ट डाउट का आई लिख सकते हो, कुछ क्वेरी या क्वेश्चन है तो। ओके। ये पूरे नेटवर्क के हिसाब से, क्योंकि नेटवर्क का फंडा क्लियर होगा तभी आप सब कुछ कर पाओगे। एंड सेम नेटवर्क एज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द इंटरनेट। आपको इंटरनेट के अंदर कुछ काम करना है तो आपको नेटवर्क ज़्यादा ज़रूरी है। सेम आप हैकिंग में भी देख लो, आप जो ऑलरेडी इथिकल हैकिंग में, हैकिंग कोई भी चीज़ में, सब जगह पे नेटवर्क ज़रूरी है। क्योंकि नेटवर्क ही मेन फंडा है जो एक दूसरे से कनेक्टेड रखने का ट्राई करता है, कम्युनिकेशन करवाता है। अगर आपका डिवाइस नेटवर्क में नहीं है तो आप दूसरी चीज़ें यूज नहीं कर पाओगे। ये बाय डिफॉल्ट है। आप अगर नेटवर्क में नहीं हो तो आपके पास उतनी अथॉरिटी नहीं है कि आप सबकी चीज़ें देख सकते हो या सब चीज़ें आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है। ये नेटवर्क वाला बेसिक वाला फंडा हमारा यहाँ पे खत्म हुआ है ANBS की तरीके से, जो बेसिक नेटवर्किंग का फंडा है। अगर सेम आप इसी तरह एडवांस वाले यानी नेटवर्क के आप देख तो ले, लेकिन नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल से भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है कि नेटवर्क कैसे बनता है, नेटवर्क बनाने में कौन कौन सी चीजें होती है, कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, कौन से डिवाइस कहाँ पे लगेंगे, उस डिवाइस कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आप सीखना तो भी आगे सीख सकते हो एडवांस में। लेकिन उसके लिए आपको क्या, एडवांस वाला थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, एडवांस वाले फंडे कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें आती है एडवांस में। क्योंकि आपको नेटवर्क बनाना भी बेसिकली कैसे बनता है वो सब चीजें देगी, नेटवर्क में कौन से डिवाइस यूज होते हो देगी, लेकिन नेटवर्क पूरा काम कैसे करता है, इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कैसे करती है, वो सारी चीजें आपको देखना। तो मैं जस्ट आपको ब्रीफली यहाँ पे बता देता हूँ कि नेटवर्क में कौन कौन सी चीजें कैसे होती है एंड कौन सी चीजें एडवांस नेटवर्किंग में आती है। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज है जो नेटवर्क के, वो वाले फंडे यहाँ पे भी है हम। यस जय, आपको कुछ डाउट है? सर हम सर अपने सर पीसी को सर DHCP में कैसे चेंज कर सकते हैं सर? वो पीसी सर को आईपी प्रोवाइड कराता है। यानी आईपी प्रोवाइड करवाता है या आपको आईपी प्रोवाइड करना है? हाँ वही सर, मतलब ये जो सर क्लाइंट होता है जो आईपी लेता है, तो वो अगर हमसे आईपी ले तो। हाँ, वो वाला फंड में क्या होगा कि आपके पीसी को DHCP सर्वर बनाना पड़ेगा जो आईपी देने के लिए यूज होता है। अगर आपका पीसी DHCP सर्वर बन गया तो क्या होगा, जो भी आईपी आपके नेटवर्क में आएंगे वो सब आपको आईपी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। यानी उस टाइम पे क्या आप DHCP बने होंगे तो उस टाइम पे आपके पास रिक्वेस्ट आएंगे, आप रिक्वेस्ट के रिप्लाई में आप उसको DHCP के जरिए आईपी दोगे उसे। आपके पीसी को DHCP यानी पूरे नेटवर्क में आपको पीसी को DHCP सर्वर बनाना पड़ेगा। एंड जो भी आपके डिवाइस में या जो भी आपके नेटवर्क में है, जितने भी डिवाइस, वो सब आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे आईपी के लिए पर्टिकुलर। और इसमें बहुत सारे फ्रॉड वाले भी केस हो सकते हैं कि आपके पास आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड किसी को पता है तो वो क्या फेक DHCP सर्वर बना के बोलेगा कि मैं DHCP सर्वर हूँ, एंड जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा वो रिक्वेस्ट अपनी तरफ रीडायरेक्ट करके उसको आईपी दे देंगे। आईपी उसको देगा तो उसके आईपी के जरिए उसके डिवाइस में भी कम्युनिकेशन के जरिए एंटर हो सकता है। वो पूरा फंडा टेक्निकल वाला है कि आप वहाँ पे क्या DHCP सर्वर कैसे बनाना है, किस तरीके से DHCP वर्क हो रहा है, DHCP में कौन कौन सी चीजें होती है। क्योंकि DHCP में टोटल 4 अलग अलग स्टेप पे प्रोसेस हुए हैं कि DHCP बनता कैसे है, DHCP में पूरा
काम कैसे करता है वो पूरा स्टेप आपको जानने पड़ेंगे, एंड डीएचसीपी वर्क कैसे करता है वो सारा प्रोसेस आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद आप डीएचसीपी बना सकते हैं और उसके बाद आप दूसरे लोगों को आईपी दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको आईपी भी आपके पास होने चाहिए कि आप दूसरे को प्रोवाइड कर पाओ। ठीक है, ये एडवांस नेटवर्किंग में पूरा आ सकता है आपको सीखना हो तो वहाँ पे आपको डीएचसीपी कैसे राउटर में कैसे डीएचसीपी ऑन करना है, वहाँ पे राउटर की रेंज फिक्स करो, एंड वो रेंज आपको ऑटोमेटिकली जो अभी पहले आएगा उसको सीक्वेंस वाइज एक एक आईपी मिलते जाएंगे अलग अलग। जैसे मैं यहाँ पे आपको जस्ट बता देता हूँ कौन सी चीजें यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो कोर्स चल रहे हैं ये तो हमारा बेसिक वाला कोर्स है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो कोर्स चल रहे हैं उसके बारे में जस्ट ब्रीफली बता देता हूँ। ये है सिस्को का कोर्स, सिस्को का सीसीएनए, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ये इंटरनेशनल लेवल का कोर्स है जो सब जगह पे प्रोवाइड हो सकता है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड वाला कोर्स है। अगर आपको इसकी एग्जाम भी देनी तो एग्जाम की भी फीस होगी समथिंग $200-300 के आसपास, यानी करीब 25 से 26 हज़ार इसकी इंटरनेशनल एग्जाम की फीस होती है सीसीएनए की। एंड सीसीएनए कोर्स पूरा ग्लोबली आप इस सर्टिफिकेट के साथ कहीं भी चले जाओ, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर कंट्री में, इस बेस पे आपको इजीली जॉब भी मिल सकती है नेटवर्क इंजीनियर की। अगर ये कोर्स कर ले तो आप वहाँ पे क्या एक नेटवर्क एसोसिएट लेवल के ऊपर जॉब कर सकते हो, यानी आप पूरा एक नेटवर्क हैंडल कर सकते हो कोई भी कंपनी का पर्टिकुलर, कोई भी कंपनी में जैसे नेटवर्क कनेक्शन करने के, नेटवर्क में रखने के सभी डिवाइस को कॉन्फ़िगर कैसे करना, वो उस लेवल की आपको जॉब या उस लेवल पे आपको पहुंचना है कि आपको नेटवर्क के बारे में बेसिक आपको जान के उसी नेटवर्क में आगे बढ़ना है, तो आप इस कोर्स से स्टार्ट कर सकते हो। ये सिस्को आप बेसिक लेवल का कोर्स है, लेकिन ये बेसिक है नहीं, ये पूरा एडवांस वाला कोर्स है जहाँ पे सिस्को ऑफिशियली ये सिस्को ने बनाया हुआ कोर्स है पूरा, यानी सिस्को पूरी। यस जय। सर ये वाला सर कोर्स आप कराते हो सर? हाँ, ये ऑफिशियली सिस्को का कोर्स है, ये हम भी प्रोवाइड करवाते हैं, एंड इसकी एग्जाम भी इंटरनेशनल होती है, एग्जाम भी इंटरनेशनल आपको ऑनलाइन देनी पड़ती है इसकी, एंड इसकी एग्जाम फीस भी समथिंग तो $250 से $300 के आसपास होगी करीबन। आप अभी के रेट के हिसाब से गिन लो तो उसकी फीस होगी समथिंग 22-23 की अप होगी इसकी, लेकिन अभी उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो चुके हैं, यानी ये कोर्स अपडेट होता रहता है। सिस्को वो कंपनी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में 70% डिवाइस, यानी राउटर स्विच इधर कुछ भी आप अलग अलग डिवाइस देख लो नेटवर्क के, वो सारे के सारे डिवाइस 70% ऑल ओवर वर्ल्ड में सिस्को के यूज होते हैं, एंड उसीलिए उसके डिवाइस हैंडल कर पाए उसके लिए उसी ने ये कोर्स रखा है सीसीएनए। आप ऑफिशियली सीसीएनए ऑनलाइन भी आप सिस्को की वेबसाइट में भी जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको सीसीएनए अलग अलग लेवल पे मिलेंगे, लेकिन ये सीसीएनए आरएनएस यानी राउटिंग स्विचिंग वाला फंडा सबसे पहले आता है, तो वो वाला यहाँ पे। एंड इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाले सबसे पहले टॉपिक कवर होंगे सीसीएनए के स्टार्टअप में, इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पूरा डिटेल में आएगा यहाँ पे। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यानी जो इंटरनेट में काम करने वाला प्रोटोकॉल है वो। बाद में फंडामेंटल्स ऑफ इथरनेट लेंस, लोकल एरिया नेटवर्क में इथरनेट कैसे काम करता है वो, एंड फंडामेंटल्स ऑफ वैन एंड आईपी राउटिंग, यानी आप एक नेटवर्क में से दूसरे नेटवर्क में जंप करके जा रहे हो जैसे आपका कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे कौन सी तरीके से आईपी आपके जंप करेंगे वो सब चीज़ें यहाँ पे सब होगी। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग इथरनेट लेंस, वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है आपको वो वाला फंडा होगा यहाँ पे। यूजिंग कमांड इंटरफेस, आपको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, उन सबको चेंजेस कैसे करना है वो वाला फंडा यहाँ पे आएगा। ठीक है जय, मैंने आपका क्वेश्चन देखा, जस्ट मुझे इतना खत्म कर लेंगे, बाद में आपको क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। कॉन्फ़िगरेशन बेसिक स्विच मैनेजमेंट, आपको स्विच को कॉन्फ़िगर करना है, स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है वो वाला फंडा सीखना हो तो भी इसमें ये आ जाएगा आपका। कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई स्विच इंटरफेस, आपको कॉन्फ़िगर भी करना है, वेरीफाई करवाना है, यानी मैक एड्रेस वेरीफाई कैसे होता है स्विच में, स्विच का काम करने का तरीका कैसा है, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद है वीलैन एंड एचटीपी, अगर आपको स्विच के अंदर भी डिवाइड करने हैं, यानी स्विच एक नेटवर्क क्रिएट करती है लेकिन उसके आगे अंदर भी डिवाइडेशन करना है तो कैसे होगा, वो सारा फंडा यहाँ पे है। एंड एचटीपी स्पानिंग ट्री प्रोटोकॉल, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है जो स्विच के अंदर काम करता है। यहाँ पे सभी प्रोटोकॉल सीखने को मिलेंगे आपको जो वर्ल्ड वाइड सब जगह पे राउटिंग एंड स्विच में चलते हैं। इम्प्लीमेंटिंग इथरनेट वर्चुअल लेंस, यानी आपको वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करना है, जैसे हम वर्चुअल मशीन में कैसे वर्चुअल इंटरफेस बनाते हैं सेम वहाँ पे
आपको राउटर के स्विच में वर्चुअल इंटरफेस बनाने, वर्चुअल लैन बनाना, तो कैसे बनाओगे, वो वाला फंडा यहाँ पे आएगा। ठीक है। यस जय, अब आप अपना डाउट पूछ सकते हो। सर मैं ये सर पूछ रहा था कि सर पहले जो सर सेट्स आते थे मोबाइल के, सर उसमें वाईफाई को विलेन कहा जाता था सर, और अभी सर वाईफाई होता है डायरेक्टली, हाँ, ऐसा क्यों है सर? वाईफाई को पहले विलेन कहा जाता था क्योंकि तब विलेन बहुत नहीं ज्यादा फेमस था, मीन्स इतना ज्यादा नहीं था। अभी वाईफाई को वाईफाई बोल रहे हैं क्योंकि वाईफाई की टेक्नोलॉजी में बहुत सारे अपग्रेड हो गई है। अभी उसकी टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट हो गई है कि वायरलेस की फ्रीक्वेंसी भी अब बहुत, जैसे पहले रेंज फिक्स थी लेकिन अभी उसकी रेंज भी ज्यादा बढ़ा दी गई है सब जगह पे। वैन, यानी वैन तो पूरा फंडा अलग ही है, लेकिन वाईफाई को वैन पहले बोला जाए जो भी है, लेकिन अभी पूरी टेक्नोलॉजी के हिसाब से पूरा चेंज हो चुका है, उस हिसाब से वो अपडेट कर दिया गया है पूरा, और कुछ नहीं वहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? सर हाँ सर्टिफिकेशन के लिए सर इसका एग्जाम देना जरूरी होता है ना? हाँ, इसका एग्जाम देना जरूरी है। एंड आप सर्टिफिकेशन के बाद इसकी एग्जाम दोगे तो इसकी एग्जाम के बाद आपको इजीली जॉब भी मिल सकती है। इंटरनेशनल एग्जाम देनी जरूरी है भी या नहीं भी, ऑलरेडी आपने कोर्स किया हुआ है और इसका सर्टिफिकेशन है आपके पास, तो आप इसकी एग्जाम इंटरनेशनल आपकी जब तैयारी हो जाए, आप रेडी हो, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल की एग्जाम भी होगी। वहाँ पे फर्स्ट स्टेप में तो थियरी एग्जाम होगी, एंड थियरी एग्जाम में आपके पास होंगे करीबन 1000 आपको मार्क होंगे, यानी 1000 में से आपको 80% रेशियो होना चाहिए पासिंग का, यानी 80, यानी आपके 1000 की एग्जाम मार्किंग होगी, उसमें से आपको 800 लाने होंगे कंपलसरी। उसके क्वेश्चन तो नॉर्मली कम ही होंगे, लेकिन पर एक क्वेश्चन आपका ट्विस्टेड होगा, वो वाली सी, कि पर क्वेश्चन के आपके मार्किंग अलग अलग होंगे। एंड ये वर्ल्ड वाइड है पूरा, कि आप इसके जरिए कहीं भी इजीली आपको इम्प्लीमेंटिंग या कहीं पे भी आपको इजीली जॉब मिल सकती है, नेटवर्क इंजीनियर के तरीके से। कि आप सबसे पहले नेटवर्क हैंडलर या नेटवर्क एसोसिएट लेवल का कोर्स है आप ये, लेकिन ये इतना भी बेसिक एसोसिएट का मतलब बेसिक वाला भी नहीं हुआ, यहाँ पे एडवांस वाले फंडे होंगे, जहाँ पे आप पूरी कोई कंपनी का आप नेटवर्क यूज हैंडल करोगे या नेटवर्क बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद है दूसरे ये वाले टॉपिक, इम्प्लीमेंटिंग VLANs, HTTP। उसके बाद है इथरनेट वर्चुअल लैन्स, स्पानिंग ट्री प्रोटोकॉल कंसेप्ट, HTTP का पूरा कंसेप्ट कैसे, RSTP का कंसेप्ट कैसे, चैनल कैसे कॉन्फ़िगर होती है RSTP की, IP वर्जन 4 इन डिटेल, आईपी वर्जन के सबनेट मास्क, यानी सबनेटिंग वाला फंडा, आपको आईपी के अलग अलग डिवाइड करना है, आपके पास नेटवर्क है लेकिन उसमें भी आपको सबनेटिंग करना है कैसे, क्लासफुल आईपी वर्जन 4, एनालाइज सबनेट मास्क, सबनेट मास्क को एनालाइज कैसे करते हैं, एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग सबनेट मास्क, आईपी वर्जन 4 राउटिंग, अगर आपको आईपी वर्जन 4 यूज कर उसका राउटिंग करना है अलग अलग प्रोटोकॉल के जरिए तो कैसे होगा, ओपन सिस्को राउटर्स, ऑपरेटिंग सिस्को राउटर, सिस्को राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करती है, यानी सिस्को के राउटर होते वो कैसे करेंगे काम। यहाँ पे हमारा CCNA कोर्स पूरा सिस्को के राउटर एंड स्विच के रहेगा, यानी सिस्को के राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, उसकी स्विच को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, वो सारा फंडा रहेगा। एंड कॉन्फ़िगर आईपी वर्जन 4 एड्रेस एंड स्टैटिक राउटिंग, ये पूरा फंडा यहाँ पे रहेगा। ये अलग अलग राउटिंग के प्रोटोकॉल, स्टैटिक राउटिंग, उसके बाद है आईपी राउटिंग इन लैन, ट्रबल शूट आईपी वर्जन 4, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको ट्रबल शूट कैसे करना है। उसके बाद OSPF वाला प्रोटोकॉल है, उसके कंसेप्ट होंगे बेसिक वाले, तो उसके कौन कौन से OSPF में कंसेप्ट किस तरीके से काम करता है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है OSPF नेटवर्क टाइप कैसे होता है, उसके नेबर कैसे बनते हैं OSPF के अंदर, यानी उसको दूसरे राउटर के साथ कनेक्शन करना तो एक दूसरे से नेबर कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें। आईपी वर्जन 6, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईपी वर्जन 6, आपको राउटर में आईपी वर्जन 6 चलाना है तो कैसे आप आईपी वर्जन 6 कॉन्फ़िगर कर पाओगे, वो सारी चीजें होगी यहाँ पे। इम्प्लीमेंटिंग आईपी वर्जन 6 एड्रेसिंग ऑन राउटर, अगर आपको राउटर में भी आईपी वर्जन 6 चलाना है तो कैसे आप राउटर में आईपी वर्जन 6 अप्लाई कर पाओगे, एंड वो राउटर कैसे DHCP के जरिए दूसरे को आईपी वर्जन 6 प्रोवाइड करेगा, वो भी फंडा आएगा यहाँ पे। इम्प्लीमेंटिंग आईपी वर्जन 6 राउटिंग, राउटिंग कैसे करना आईपी वर्जन 6 में, वो भी अगर आप आईपी वर्जन 4 में सीख लिया तो आपको आईपी वर्जन 6 में भी पता होना चाहिए कि आप राउटिंग कैसे कर पाओगे, वो सारी चीजें। इसके बाद वायरलेस लैन, यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, आपको वायरलेस के जरिए लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है तो कैसे बनाओगे, वो सारे पढ़ना है। उसके बाद वायरलेस के नेटवर्क कैसे होंगे,
एनालाइज सिस्को वायरलेस आर्किटेक्चर, यानी सिस्को का वायरलेस नेटवर्क आर्किटेक्चर कैसे होगा, वो सारा तो फंडा होगा इसके में। एंड सिक्योरिंग वायरलेस नेटवर्क्स एंड बिल्डअप वायरलेस लैन, ये सारे टॉपिक आपके CCNA के कोर्स में आएंगे। टोटल 40 को टॉपिक है, लेकिन ये सारे टॉपिक के अंदर दूसरे सब टॉपिक होंगे, और सब टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक, ये मेन टॉपिक मैंने यहाँ पे लिए। प्रोटोकॉल के अंदर करीबन 6 से 7 अलग अलग प्रोटोकॉल है, उसके अंदर भी दूसरे प्रोटोकॉल छोटे मोटे। उसके बाद स्विच के टॉपिक में बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे HTTP, LAN, VLAN, VPN, टनल, ये सारे के सारे टॉपिक स्विच के अंदर भी आएंगे, राउटर के अंदर BGP, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद है ये कंसेप्ट के बाद ये पूरा कोर्स आपका ड्यूरेशन रहेगा 8 वीक का ड्यूरेशन रहेगा ये CCNA कोर्स का, अगर आप ये कोर्स करते हो तो। एंड इसके बाद टोटल यहाँ पे 58 मॉड्यूल होंगे, यानी 58 मॉड्यूल के अंदर आपका CCNA कोर्स कंप्लीट होगा। यहाँ पे 8 वीक का ड्यूरेशन है, 58 मॉड्यूल होंगे। एंड ये मॉड्यूल करने के बाद सीधे आप पहुंचोगे इस लेवल के ऊपर, यू आर द प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर। यहाँ पे आप एक नेटवर्क इंजीनियर की जॉब पे पहुंच जाओगे, जहाँ पे जैसे ये लोग सब कॉन्फ़िगर करते हैं अलग अलग राउटर एंड स्विच को, उस लेवल पे आप पहुंच जाओगे यहाँ पे। ठीक है, और इसी के साथ आप अगर यहाँ पे हमने दो अलग अलग तरीके से रखे, एक नॉर्मल वाला है जो लोग नॉर्मली करना चाहते हैं वो, एंड दूसरा भी है यहाँ पे अलग है। नॉर्मल वाले में क्या आपको मिलेगा, नॉर्मल वाले में आपको पैकेज वाले में मिलेगा आपको लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग विद सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर एंड कोर्स मॉड्यूल, ये आपको नॉर्मल वाले पैकेज में मिलेगा। इसके साथ आपको ट्रेनिंग मटेरियल्स, या आपको ट्रेनिंग के मटेरियल्स मिलेंगे यहाँ पे आपको, जैसे बुक्स वगैरह है, उसके अंदर जो जो आपको डाउट है सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, तो वो सब यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद हैंड्स ऑन टास्क फॉर प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिस, अगर आपको प्रैक्टिकल करने के लिए एक्स्ट्रा टास्क भी दिए जाएंगे, आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के हिसाब से आपको दूसरे प्रैक्टिकल के टास्क देंगे। जैसे मैं अभी कोई प्रैक्टिकल करवाया वो आपको करना है, लेकिन उसके बाद में दूसरा भी उसके कनेक्टेड प्रैक्टिकल के लिए टास्क दूंगा आपको, वो आपको कंप्लीट करना है। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे बैक एंड टीम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी होती है। फिर उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर बंडल प्रिपेयर बाय एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, यहाँ पे क्या आपको इंटरव्यू के क्रैक करने के लिए क्वेश्चन आंसर का बंडल मिलेगा पूरा, जो प्रोफेशनल के जरिए पूरा बंडल बनाया गया है। एंड उसकी वर्थ होती है 1000, लेकिन वो आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको उसके लिए कोई परचेज नहीं करना, वो इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर बंडल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस के लोगों के जरिए जो ऑलरेडी इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू में कौन से तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेटवर्क इंजीनियर को या कोई भी हो। नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन से आपके व्हाट इज योर नेम से लेके आपके एडवांस लेवल तक जो भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर का बंडल पूरा मिलेगा यहाँ पे, कि आपको कौन से क्वेश्चन पे कौन किस तरीके का आंसर रखना है एंड कौन सा बिहेवियर आपको रखना है उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आप यहाँ से जो भी एग्जामिनेशन करोगे, यहाँ पे आप जो भी कोर्स पढ़ोगे, उसके बाद में लास्ट में एग्जाम होगी ना, वो एग्जाम पास करने के बाद यहाँ से आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑल ओवर सब जगह पे वैलिड है। वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, कि जो आप इजीली कहीं भी आप बता सकते हो, and आप वहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैं ऑलरेडी CCNA सर्टिफाइड हूँ, या ये पर्टिकुलर कोर्स सर्टिफिकेशन मैंने कर लिया है। यहाँ पे मैं सच आपको बता दूं कि ये सिस्को वाला सर्टिफिकेट नहीं, ये जस्ट हमारी तरफ से जो सर्टिफिकेट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन या जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, लेकिन वो ऑलरेडी सर्टिफिकेट मायने रखता है, सब जगह पे वैलिड है, उस तरीके का सर्टिफिकेट है। ऐसा नहीं कि फेक वाला कहीं भी आपको नहीं, ये इसकी वेरिफिकेशन के लिए भी कॉल होगा, इसका भी एक पर्टिकुलर यूनिक नंबर होगा जो आपको कहीं पे बताना ही नहीं है। आपको सर्टिफिकेट जो भी कंपनी है आप जॉब के लिए अप्लाई करो, वहाँ पे सर्टिफिकेट के बेस पर आपको जॉब मिल सकती है, एंड वहाँ पे आपको नेटवर्क इंजीनियर की जॉब मिलेगी। ठीक है, ये वाला फर्स्ट नॉर्मल पैकेज के लिए। दूसरा पैकेज है प्रीमियम पैकेज। प्रीमियम पैकेज के अंदर कुछ चीजें अलग है, मेंबर ऑफ द प्रोफेशनल इनर सर्कल। यहाँ पे क्या प्रीमियम पैकेज जो परचेज करेगा, वो प्रीमियम पैकेज के अंदर आपको मेंबर बनाया जाएगा इनर सर्कल, यानी ये यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर्स एंड जो ऑलरेडी नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, इन लोगों का पूरा सर्कल होगा। उन सर्कल में आपको एड ऑन किया जाएगा, वहाँ से आपको बहुत सारे टॉपिक सीखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें लर्निंग करने को मिलेगी, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं ऐसे नेटवर्क इंजीनियर के ऊपर, एंड नेटवर्क पोजीशन पे ऑलरेडी है ऐसे लोगों के साथ। एंड यहाँ पे 1-to-1 पर ईयर गाइडेंस विद एक्सपर्ट सेशन, गाइडेंस सेशन वो होगा 1-to-1, यानी आपको आगे कौन सा, अगर आप ये से कोर्स कर रहे हो अलग अलग,
लेकिन आपको फ्यूचर कौन सी लाइन में बनाना है, कौन सी लाइन में आपको आगे बढ़ना है, इसके लिए आपको करियर गाइडेंस चाहिए तो वो वाला फीचर्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको, जिसकी वर्थ 2000 है। लेकिन आपको यहाँ पे इसके प्रीमियम पैकेज में वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको, कि आपको करियर गाइडेंस चाहिए कि आपको कौन सी लाइन में एक्सपर्ट बनना है, कौन सी लाइन में आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप अलग अलग लाइन का भी सीख रहे हो, लेकिन आपको अभी तक आप श्योर नहीं है कि आपको कौन सी लाइन परफेक्ट है आपके लिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे करियर गाइडेंस आपको मिल सकता है बेसिकली, कि आप कौन सी लाइन में आगे बढ़ सकते हो, वो भी आपके एनालाइज होने के बाद, यानी आपके ऊपर पूरा आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाए, मीन्स अलग अलग तरीके से आपकी चेकिंग, मीन्स चेकिंग तो नहीं बोल सकते, आपको वेरीफाई किया जाएगा, लेकिन उसके हिसाब से आपको बोला जाएगा आप कौन से लाइन में ज़्यादा प्रैक्टिकली एंड थियरिटिकली आप स्ट्रांग हो, और उसी हिसाब से आपका करियर गाइडेंस होगा, उसी हिसाब से आपको करियर गाइडेंस की दी जाएगी। फ्री एक्सेस ऑफ ANBS वीडियो सेशन, अभी जो हमने पढ़ा उसका फ्री ऑफ एक्सेस मिलेगा, जो हमने 3500 का था वो जो हमने अभी बेसिकली रखा था, एंड जो हमारा आज सेशन कंप्लीट हुआ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यहाँ पे ANBS का फ्री एक्सेस वीडियो सेशन, ये वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। उसी के साथ यहाँ पे एड ऑन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसी के साथ ये CCNA का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो सेशन, वो आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ताकि आप आगे जाके कभी भी उसका रिवाइज करना चाहो या कभी भी कुछ डाउट आए तो आपको वीडियो सेशन रिकॉर्डिंग या वीडियो देख के आप उसको रिवाइज कर सको। अगर उसके बाद अदरवाइज भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से आपकी टीम सपोर्ट के लिए रेडी है। ठीक है, ये वाला पूरा पैकेज है, ये दो अलग अलग पैकेज है, एक नॉर्मल पैकेज है एक प्रीमियम पैकेज। ये टोटल अभी जो है ओरिजिनल प्राइस इसकी 10,500 है जो इंस्टीट्यूट में चल रही है, लेकिन अभी जो प्रोसेस चल रही है सभी ऑनलाइन की वजह से, उसको उसी को नजर रखते हुए ये कोर्स आपको सीखना है, तो आपको ऑनलाइन ओनली प्रीमियम पैकेज, आप नॉर्मल पैकेज आप परचेस करना चाहो तो इतने में आपको नॉर्मल पैकेज मिल जाएगा 1500 में पूरा नॉर्मल पैकेज। एंड आपको अगर प्रीमियम पैकेज लेना है तो प्रीमियम पैकेज आपको नॉर्मल पैकेज प्लस प्रीमियम पैकेज, यानी आपको ये दोनों कंबाइन होके आपको लेना है, तो ये आपको मिलेगा 2020। यानी यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट है कि अभी जो ऑनलाइन सेशन है या ऑनलाइन ट्रेनिंग या कोरोना क्राइसिस चल रहे हैं उसकी वजह से आपको फ्री ये सारी चीजें आपको करनी है, तो आप इसी चीज को इतने में के अंदर कर पाओगे। अगर आपको नॉर्मल पैकेज लेना तो नॉर्मल पैकेज भी आप ले सकते हो, एंड आपको प्रीमियम पैकेज लेना तो प्रीमियम पैकेज भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये वाला पूरा फंडा है। अगर आपको नेटवर्क में अंदर आपको डीपली जाना है, जैसे अलग अलग आपने क्वेश्चन पूछे, तो उस तरीके से आपको अगर नेटवर्क के अंदर अपना थोड़ा बहुत करियर बनाना है, नेटवर्क को आपको पूरा जानना है, तो आप यहाँ पे अलग अलग चीजें यूज करके उसके आगे बढ़ सकते हो। ओके, यहाँ तक हमारा सेशन था। ऑफिशियली वी आर साइन आउट। अगर